हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ स्नेहा द्विवेदी। आज के टॉपिक में हम देखेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे होती है, क्या होता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप बीटेक स्टूडेंट है, बीएससी स्टूडेंट है, एमएससी स्टूडेंट है और बीकॉम स्टूडेंट है, बीकॉम जी स्टूडेंट है एंड बीसीए स्टूडेंट है, ये सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आईआईटी में भी है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि हिंदी में ये वीडियोस अवेलेबल नहीं है जल्दी बहुत अच्छे उसमें, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आऊँ। तो देखिए, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है ये हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, और इसमें कौन कौन सी टर्म यूज़ होती है सब कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे और सब समझेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो चलिए हम बढ़ते हैं, क्या क्या इसमें टर्म्स यूज़ होती हैं। एक तो सबसे पहले हमारी जो टर्म यूज़ होती है, एक होती है पॉपुलेशन। क्या होती है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होता है, ये क्या होता है पॉपुलेशन। और एक और टर्म यूज़ होती है हमारी सैम्पल। ये दोनों के बारे में बताऊंगी क्या होता है, सारे टर्म्स के बारे में हम देखेंगे, और कैसे हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, तो वन मोर थिंग, स्टार्ट करने से पहले, मतलब स्टार्ट करते टाइम ही मैं आपको बता दी थी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। आई होप समझ में आया। इसमें जो सेकेंड टर्म यूज़ होती है डेट इज सैम्पल। अब सैम्पल क्या होता है? सैम्पल जो पॉपुलेशन होता है उसी का पार्ट होता है, उसी के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड सैम्पल, जिसको हम यूज़ करते हैं सर्विस के लिए, टेस्ट के लिए, उसको हम कहते हैं सैम्पल। ओके, नाउ अब जो हमारा थर्ड पार्ट यूज़ होता है, डेट इज थर्ड हमारा होता है, जो थर्ड हमारा है वो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, देखिए ये सारे सिग्निफिकेंस, देखिए ये जो टर्म्स है ये बहुत ज़्यादा बार बार रिपीटेडली यूज़ होंगे, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होते हैं। क्योंकि देखिए, आप लोग अगर नहीं समझेंगे इसको तो एक बार आप लोग कर देंगे, अगर इससे घुमा फिरा के कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करके क्वेश्चन आ गया तो यू विल नॉट एबल टू डू इट, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब देखिए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमारे सैम्पल्स होते हैं, अलग अलग सैम्पल्स के होते हैं, बहुत सारी जगह से जो हमारे सैम्पल्स आते हैं अलग अलग से, उसमें उसका सिग्निफिकेंस का टेस्ट, डेट इज़ कॉल्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, उस कितना सही है कितना क्या है, उसको उसी के टेस्ट को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। आई होप आपको ये सारी टर्म समझ में आ रही है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होता है इसको हमें करने के लिए कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती है? कुछ अजम्पशन। और ये जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, किसका टेस्ट होता है? सैम्पल्स का टेस्ट होता है। जो अलग अलग जगह से सैम्पल्स हैं उसके मीन और उसकी स्टैंडर्ड डिविजन्स, उसके मोड, इन सब का टेस्ट, फ्रिक्वेंसी, इन सब के टेस्ट को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, नाउ अब मैंने क्या बताया, इसको करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती है, और वो जो हमारे अजम्पशंस होती है उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब हम जो अजम्पशन, कुछ अजम्पशंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस में हमारी टू टाइप्स की होती है, ठीक है। अब हाइपोथेसिस कौन कौन सी होती है? एक तो होती है नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, और एक होती है हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये दोनों आपको पता चल गया। ये हमारी दो हाइपोथेसिस होती हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H0 से, H0, और इसको हम डिनोट करते हैं H1 से, ठीक है। अब देखिए ये होते क्या क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, और देखिए जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस है
उनकी जो अजम्पशन की जाती है उसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। मैंने बता दिया अजम्पशंस को ही हम कहते हैं हाइपोथेसिस। जो सैम्पल्स की ऑब्जर्वेशंस होती है उनको हाइपोथेसिस कहते हैं। और नल हाइपोथेसिस हमारा क्या कहता है? अब देखिए जो हमारे जो सैम्पल्स होते हैं, एक हो गया थ्योरेटिकल सैम्पल, एक हो गया ऑब्जर्व्ड सैम्पल, ठीक है। एच नॉट क्या कहता है? मतलब नल हाइपोथेसिस कहता है कि उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ना ऑब्जर्व्ड सैम्पल में और ना थ्योरेटिकल जो सैम्पल होता है उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारा कौन कहता है? नल हाइपोथेसिस कहता है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है? दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है? जो हमारा ऑब्जर्व्ड सैम्पल है और जो हमारा थ्योरेटिकल सैम्पल है उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहते हैं? डिफरेंस है। तो देखिए जब अब इसमें इसी में हमें पता चलता है रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस है, वो देखिए कैसे पता चलता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नल हाइपोथेसिस है और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, क्या बोला इसमें मैंने? क्या बताया? डिफरेंस, नो डिफरेंस। और ये क्या बताया? डिफरेंस है, ठीक है। अब जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, और जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। दोनों ही ऐसे होंगे, अगर ये रिजेक्ट होता है देन इट विल एक्सेप्ट, अगर ये एक्सेप्ट होता है देन इट विल रिजेक्ट, ये रिजेक्ट होता है इट विल एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये दो, इसको हम कैसे पता लगाते हैं कब रिजेक्ट हो रहा है कब एक्सेप्ट हो रहा है? तो इसके लिए एक हमारा टर्म होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एक और चीज़ बताना चाहूँगी स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, हमें कहा जाता है, वैसे तो नल हाइपोथेसिस हम उसी को लेते हैं जब हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, बट कई बार ये जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें ये कहा रहता है हमें इसी वैल्यू को नल हाइपोथेसिस मानना है और इसी को हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मानना है। तो जैसा क्वेश्चन में दे रखा वैसा आपको करना होगा, बट मैक्सिमम जगह क्या होता है जहाँ हमें ऐसे ही गिवन रहता है कि कोई डिफरेंस नहीं होता तब हमें नल हाइपोथेसिस रहता है, जब डिफरेंस होता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहता है। ओके, अब देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दो तरीके की दिए होते हैं, एक होता है हमारा 5% पे और एक होता है हमारा 1% पे। इस तरीके का आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे इसको फाइंड आउट करना, 5% पे या फिर 1% पे। ओके, क्वेश्चन में ये सब मेंशन रहेगा। आई होप आपको ये सारी टर्म समझ में आ रही है क्या क्या हम कर रहे हैं। इसके बाद देखिए अब हमारे पास टेस्ट करने के भी काफ़ी सारे वेज होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसका रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस कैसे होता है। अगर हमारी जो वैल्यू है वो नल हाइपोथेसिस से इससे 5% से जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया होगा उससे ज़्यादा आ जाती है, मतलब अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू जो है इससे कम आ जाती है नल हाइपोथेसिस क्या होगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब जो डिफरेंस है वो कम है, तो जब डिफरेंस कम है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, और जब ये एक्सेप्ट होगा तो रिजेक्ट किया होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आई होप आपको ये सारी पॉइंट समझ में आ रहा है। देखिए अगर आपको इनमें से कोई भी लेवल दिया, अगर सपोज 5% लेवल दिया है तो अगर वैल्यू जो 5% से 5% ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब कम आ रही है, इससे कम वैल्यू आ रही है, तो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। बट अगर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, 5% से ज़्यादा आ रहा है, तो नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया। सेम विद 1% के साथ भी सेम है, ठीक है। अब देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मैंने बताया, ये समझ में आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि किससे क्या निकालना है, किस तरीके से, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे। अब दूसरी चीज़ हमें क्या दिया होता है, अब इसके बाद टेस्ट ऑफ हमारे टेस्ट होते हैं, जो ये वैल्यू को हमें कंपेयर किससे करना होता है, जो हम टेस्ट यूज़ करेंगे उसकी जो टेस्ट की वैल्यू आएगी उससे हमें इसको कंपेयर करना होता है, ठीक है। तब हम बताते हैं रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। अब वो जो टेस्ट होंगे वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। जो हमारे टेस्ट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है काई स्क्वायर टेस्ट, सेकंड होता है हमारा टी स्टूडेंट टेस्ट या फिर टी टेस्ट भी बोलते हैं, टी स्टूडेंट टेस्ट, टी टेस्ट भी बोला जाता है उसको। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड होता है, 3 तरीके के टेस्ट होता है, काई स्क्वायर, टी टेस्ट एंड फिशर्स जेड टेस्ट। फिशर्स, सिर्फ इसको जेड टेस्ट भी बोला जाता है,
इस तरीके से, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के हमारे टेस्ट होते हैं और इन टेस्ट का ही हम यूज़ करके और फिर हम बताते हैं कि क्या हमारा एक्सेप्ट होता है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जो वैल्यू आती है देन हम उसमें बताते हैं। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आए हैं, ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे टी टेस्ट का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और वो जो टी टेस्ट क्या है, वो अगर आप एक 2 स्टूडेंट है तो उसके क्वेश्चन पेपर में भी आया है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे फटाफट से। इसका नेक्स्ट उसमें टी टेस्ट का एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक कमेंट और शेयर ये तो करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। नहीं, अब तो घर पे रह भी नहीं सकते, अब तो सारा लॉकडाउन मोस्टली ओपन ही हो गया है, बट फिर भी बी सेफ, स्टे सेफ, सेफ रहिए, दूर रहिए लोगों से, ज़्यादा टच मत होइए इधर उधर। मतलब बहुत प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। आप लोग देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा ये कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है, तो प्लीज़ बी सेफ, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने आप को बचा के रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।